इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है निवेदक श्री एस जैन सभा, विवेक विहार, दिल्ली। सारे जहां के दाता तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के दाता तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के दाता तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी, किस्मत है वो हमारी, जो तेरा फैसला है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के दाता तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के दाता तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। धम्मो मंगल मुखित्थम अहिंसा संयमो तवो देवा वितं नमं सन्ति जस धम्मे संयमः। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु ग्रस्त, क्या बाल वृद्ध, बस कोई न बचने पाया है। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिनवानी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है, दुख जन्म मरण का मिटता है। शासन के महाप्राण श्रमण वीतराग महाप्रभु एवं आराध्य गुरुदेवों के पावन पुनीत चरण सरोजों में हृदय की असीम आस्थाओं के साथ अनंत अनंत वंदन। आज आपके समक्ष
प्रारंभिक विषय अल्फाबेटिक लाइव सीरीज के माध्यम से जो चल रहा है, उस विषय को विराम लगाते हुए आज हम श्रीमद् उवत्सघर स्तोत्र कैसे रचा गया, आचार्य भद्रबाहु के द्वारा रचित ये महान स्तोत्र कैसे इसकी रचना हुई, किन परिस्थितियों में आचार्य भद्रबाहु ने भगवान पार्श्व की महान स्तुति रची और संघ पर आए उपसर्गों को उपशांत करने के लिए उन्होंने भगवान की भक्ति की है। हम भगवान की भक्ति का इतिहास आचार्य भद्रबाहु के जमाने का प्रारंभ करें, उससे पूर्व क्यों न हम उवत्सघर स्तोत्र पढ़ना शुद्ध कर लें, क्योंकि जैन स्तोत्र जो है संस्कृत में है, प्राकृत में है, तो उवत्सघर स्तोत्र जिसका पाठ आपने और हमने कल करना है, बहुत कई सारे लोगों ने मुझसे बात की है कि हमें उवत्सघर स्तोत्र आता नहीं या पढ़ना नहीं आता, या पढ़ते तो हैं उसमें काफ़ी सारी मिस्टेक रहती हैं। तो हम इतिहास को जानने से पहले उवत्सघर स्तोत्र को थोड़ा सा इसका उच्चारण अगर शुद्ध कर लें तो सबको आसानी सुगमता हो पाएगी। तो पीछे दान पात्र के पास बुकलेट रखी हैं, महेश सबको वितरित कर दें। बहनों में कोई एक बहन उठकर अपने उवत्सघर स्तोत्र उधर सामने रखे हैं, कोई सी भी एक बहन उठकर सभी को वो वितरित कर दें। इतने पुस्तिका वितरित हो, हम उवत्सघर स्तोत्र का थोड़ा सा स्मरण कर लें। उवत्सघरं वासं पासं वन्दामि कमघनमुखं विषहर विषनिन्दासं मङ्गलकल्याण आवासं विषहर पुल्लिङ्गमन्तं कंठे धारयि जोषयमनुओ तस्य गह रोगमारी दुष्ट जरा जंती उवसमं चिट्ठ उदुरे मंतो तुझ पणमो विबाहु फल होई नरतिरियेषु विजीवा भावन्ति न दुःख दोगच्छं तू है सम्मते लद्धे चिंतामणि कप पाए वब्बहिये भावन्ति विघ्नं जीवाय रामरं ठाणम् इये सन्थु ओ महायस्स भक्तिभर निभरेण हियेन तादेव दिज्जबोहिं भवे भवे पासजिण चंद भवे भवे पासजिण चंद। हम उवत्सघर स्तोत्र प्रथम पृष्ठ पर है, आप उसमें निकाल लीजिएगा और मैं आपको एक एक शब्द बुलवाऊंगा, आपने पीछे पीछे शब्द बोलना है। पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद फिर आपने बोलना है। पहला जो शब्द है उसको आप 3 बार में बोलने का भाव रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है। शब्द 3 बार में बोलने का भाव रखें। पहले मेरा सुने, देखें और फिर बोलें। उव सग हरम, उव सग हरम, उव सग हरम पासम
पासम वंदामि कम घण मुक्कम। जहां भी डबल अक्षर है वहां पर थोड़ा सा जोर दे के बोलेंगे तो डबल अक्षर स्वतः फिर बोलता है। तो विष हर विष निन्नासं, विष हर विष निन्नासं मंगल कल्याण। इसमें यह नहीं है तो कल्याण बोलेगा शब्द, कल्याण आवासम विषहर विष निन्नासं मंगल कल्याण आवासम। विषहर पुल्लिंग मंतम कंठे धारेयी जो सया मनुओ। तस गह रोग मारी दुठ जरा जंती उवसामम। तस गह रोग मारी दुठ जरा जंती उवसामम। चिट्ठाऊ दूरे मंतो तुझ प्रणामो। वी बहु फलो होई। चिट्ठाऊ दूरे मंतो तुझ प्रणामो। वी बहु फलो होई। नर तीरी एसु वी जीवा। पावंती ने दुख दो गच्चम। ये आपको कहीं दो गच्चम मिलेगा, कहीं दो हग्गम मिलेगा, दोनों एक ही बात है, दोनों ही शुद्ध हैं, अशुद्ध इसमें से कोई सा नहीं है। तो नर तीरी एसु वी जीवा पावंती ने दुख दो गच्चम। तू है सम्मत्ते लद्धे चिंतामणि कप पाए वभ हिये। कप पाए वभ हिये। दोबारा से, कप पाए वभ हिये। तू है सम्मत्ते लद्धे चिंतामणि कप पाए वभ हिये। पावंती अविघ्नेनम जीवा अयरा मरम ठाणम। पावंती अविघ्नेनम जीवा अयरा मरम ठाणम। ये संथुओ महायस भत्तिब भर। भत्ति भर में भत्ति के साथ ब बोलो और भर अलग। भत्तिब भर, भत्तिब भर। ऐसे ही ये निभ रेण हिये एण। भत्तिब भर निभ रेण हिये एण। तादेव दिज्ज बोहिम भवे भवे पास जिण चंद। इह
संथुओ महायश भक्तिभर निभरेण हिये एण तादेव दिज बोहिम भवे भवे पास जिण चंद। अब एक बार सभी साथ साथ बोलने का भाव रखें। उवसगहरं पासं पासं वन्दामि कमघनमुखं विसहर विसनिन्नासं मंगलकल्याण अवसं विसहर मुल्लिंगमन्तं कंठे धराई जोषयमणुवो तस् गह रोगमारी दुष्ट जरा जंती उवसमं चिट्ठ उदुरे मंतो तुझ पणम विबाहु फल होई नरतिरि एसु विजीवा पावंती न दुख दोगच्चम तू है सम्मते लद्धे चिंतामणि कप पाए वब्बहिये बावंती विघ्नम जीवा अयरामरम ठाणम इय संथुओ महायस भक्तिभर निभरेण हियेण तादेव दिज बोहिं भवे भवे पास जिण चंद भवे भवे पास जिण चंद। भगवान पार्श्व की महान स्तुति हम आप स्तुति करते हैं। हम साधु साध्वी जी महाराज ये पाठ कराते हैं, पर इसका थोड़ा सा हमें अर्थ भी तो पता हो कि अर्थ कहता क्या है, क्या भगवान के गुणों का इसमें चिंतन है। आप बुक खोल लीजिएगा, उसमें से मैं आपको एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगा, आप समझें, विचार करें और भगवान की भक्ति से और ज्यादा आप प्रेरित हों। तो पहला स्टेंजा है उपसग हरम, यानी उपसग हरम का अर्थ है उपसर्गों को हरने वाला। पासम भगवान पार्श्व, फिर है पासम वंदामी, भगवान पार्श्व को वंदना करता हूं। कम यानी करम, घण यानी घण, मुक्कम मुक्त, करम घण से मुक्त। घन का अर्थ है समूह से, अनेक प्रकार के कर्मों के घनों से भगवान पार्श्व मुक्त हैं। और फिर विष हर विष निन्नासं, विष को हरने वाले हैं। और विष निन्नासं से अर्थ है कि विष को शमन करने वाले, विष को हरने वाले, विष को शमन करने वाले। और मंगल कल्याण आवासम, मंगलकारी हैं, कल्याणकारी के आवास यानी घर यानी मंदिर हैं। तो अर्थ बना उपसर्गों को समाप्त करने वाले प्रभु पार्श्व जो कर्म घण से मुक्त हैं, विषधरों के विष को शमन करने वाले हैं और मंगल कल्याण के आवास यानी घर हैं, मंदिर हैं। ऐसे प्रभु पार्श्व को यानी पासंग वंदामी, ऐसे प्रभु पार्श्व को हमारी वंदना हो, ये अर्थ है। दूसरा स्टेंजा विषहर फुल्लिंग मंतम कंठे धारेई जो सया मनवो, विष को हरने वाला ये स्फुलिंग मंत्र, फुल्लिंग मंत्रम जो है ये विष स्फुलिंग मंत्र। और जो सया मनवो, जो मनुष्य इस मंत्र को कंठे धारेई, कंठ में धारण करता है, अर्थात जिसका स्मरण करता है,
कंठ में धारण करने से अभिप्राय है जो इसका स्मरण करता है, मुक्त कंठ से भगवान का नाम लेता है, तो उसका अगली लाइन में फल बताया, तस यानी उसका, गह यानी ग्रह, रोग यानी बीमारी, रोग मारी, मारी यानी महामारी, जैसे प्लेग, कोविड इत्यादि, या कोई किसी प्रकार का वायरल बुखार इत्यादि ये जो चलते हैं, ये महामारी में है। फिर नंबर आता है दुष्ट यानी दुष्ट, जरा यानी बुढ़ापा, उवत सामम इनको उपशांत करने वाला है। तो अर्थ बना विष को हरने वाला यह स्फुलिंग मंत्र है। इस मंत्र को जो हमेशा जपता है, कंठ में धारण करता है, उसके ग्रह, रोग, महामारी और दुष्ट बुढ़ापा आदि समस्त रोग उसके नष्ट होते हैं। ये दूसरा स्टैंजा है। तीसरा स्टैंजा है, तीसरे स्टैंजे में प्रभु की महिमा और उसका फल बताया है। कहा गया चिट्ठऊ दूरे मन तो तुझ प्रणामो वी बहु फलो होई। चिट्ठऊ निश्चित रूप से, चिट्ठऊ का अर्थ है निश्चित रूप से, मन तो तुझ प्रणामो, आपके मंत्र की तो बात ही अलग है। निश्चित रूप से आपके मंत्र की तो बात ही अलग है। तुझ प्रणामो, आपको किया गया एक बार प्रणाम। तुझ आपको, प्रणामो यानी प्रणाम। कैसा होता है? वी बहु फलो होई, बहुत फल को देने वाला है। नर तीरी येसु वी जीवा पावंती ने दुख दो गच्चम। कहा गया है जो प्राणी आपको नमन करता है, नर यानी मनुष्य, तिरियेसु यानी जितने भी तिर्यंच यानी पशु हैं, तिर्यंच गति इत्यादि है, वो न दुख दो गच्चम, न तो दुख को पाते हैं और न ही दुर्गति के शिकार बनते हैं। न पावंती यानी नहीं पाते हैं, न दुख को और ना बोलो तो दुर्गति को। दोनों से बचाने का उपाय भगवान के स्मरण का है। इसके बाद चौथा नंबर आता है, तू है समत्ते लद्धे चिंतामणि कप पाए वभ हिये। तू है समद्धे, तू है समत्ते, लद्धे से अर्थ है तू हो यानी तुम्हें। समत्ते का अर्थ है सम्यक प्रकार से। लद्धे का अर्थ है लब्ध, यानी जिन्होंने आपको सम्यक प्रकार से प्राप्त कर लिया है, उपलब्ध कर लिया है। चिंतामणि कप पाए वब हिये। चिंतामणि यानी चिंतामणि रत्न, कप पाए, कप पादक यानी कल्प वृक्ष। आपके जो आपको उपलब्ध कर लेता है वह चिंतामणि रत्न और कल्प वृक्ष से भी अधिक होता है। चिंतामणि रत्न से स्वर्ण प्राप्त होता है, कल्प वृक्ष से व्यक्ति की इच्छाएं पूरी होती हैं, लेकिन भगवान को सम्यक प्रकार से पालन, सम्यक प्रकार से उपलब्ध करने वाला, नाम स्मरण करने वाला का फल चिंतामणि रत्न और कल्प वृक्ष की प्राप्ति से भी बढ़कर होता है। फिर है पावंती अविघ्नम। पावंती अविघ्नम, अविघ्न अवस्था को प्राप्त करता है। अविघ्न यानी किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं उसकी दूर हो जाती हैं। जीवा अयरा मरम ठानम, जीव अजरा अमर यानी अजर और अमर स्थान को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि भगवान ने कहा है स्तव और स्तुति करने वाला तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन भी प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ इस बात का उल्लेख है। पांचवा स्टैंजा गाथा है,
इह संथुओ महायस। इह यानी यह जो अभी हमने की, संथुओ संस्तव यानी स्तुति, महायस यानी महायशस्वी। महायशस्वी कौन है? भगवान पार्श्व। भक्ति भर निभरेण हिये एण, अर्थात भक्ति से भरकर, निभरेण हृदय से, हिये एन यानी जो पढ़ता है, भक्ति भाव पूर्ण हृदय से, मन वचन काय के योगों से भगवान पार्श्व की जो स्तुति पढ़ता है, ता देव दिज बोहिम भवे भवे पास जिन चंद, उसे जन्म जन्म में बोधि प्राप्त होगी। और भगवान पार्श्व की इस मांगलिक स्तुति से, अर्थात अर्थ बना महायशस्वी प्रभु पार्श्वनाथ की ये मांगलिक स्तुति जो व्यक्ति भक्ति पूर्ण हृदय से पढ़ता है, भक्ति भर निभरेण हियेन, जो भक्ति पूर्ण हृदय से पढ़ता है, दिज बोहिम, उसको जन्म जन्म में बोधि की प्राप्ति होती है। तो ये इसका अर्थ बना। आपकी जानकारी के लिए भगवान पार्श्व की महान स्तुति उवस्सग हर जो स्तोत्र है, ये 3 तरह का मिलता है। जो अभी हमने पढ़ा ये 5 गाथाओं वाला है। एक स्तोत्र उवस्सग हर स्तोत्र 11 गाथाओं वाला भी मिलता है, और ये स्तोत्र 27 गाथाओं वाला भी मिलता है। लेकिन प्रचलन इन 5 गाथाओं का है। तो आचार्य भद्रबाहु अपने जमाने के प्रकांड विद्वान थे। संग पर आए उपसर्ग को दूर करने के लिए प्रभु पार्श्व ने इस मांगलिक स्तुति की रचना की। हुआ क्या, एक नगर के राजा का नाम जितशत्रु है। जितशत्रु था। बहुत मिन्नत और मन्नत के बाद राजा जितशत्रु के यहां पर वर्षों के बाद संतान की उत्पत्ति हुई, और संतान की उत्पत्ति भी पुत्र के रूप में हुई। राजा के यहां संतान और राजकुमार का जन्म होना पूरे नगर भर के लिए खुशी की बात थी। खुशी की बात एक तो राजकुमार, राजघराना, और दूसरा मिन्नत और मन्नत के बाद पुत्र का जन्म हुआ तो खुशियां मनाई गई। वैद्य, ज्योतिषी इत्यादि पूरे नगर भर के नगरवासी राजा को बधाई देने के लिए आए। उसमें ज्योतिषी भी आए, ब्राह्मण विद्वान भी आए। सब राजकुमार की जन्म पत्री लेकर आए। राजा ने पूछा इसमें क्या लिखा है? राजन, आपका पुत्र दीर्घायु है, स्वस्थ है और आने वाले समय में महाप्रतापी राजा होगा। राजा को बड़ी खुशी हुई कि चलो मिन्नत और मन्नत के बाद हुआ, लेकिन ये स्वस्थ है और दीर्घ आयु है और सब कुशल मंगल है। राजा बधाइयां ले रहा था। जितशत्रु राजा ने अपने अमात्य महामंत्री से पूछा कि नगर में सारे लोग बधाई देने आ चुके। महामंत्री ने विचार किया, देखा सब लोग आ गए। एकाएक महामंत्री को एक व्यक्ति नजर आया जो लंबी चौड़ी बधाई देने के वालों में वो नहीं आया। महामंत्री ने कुछ देर विचार करके बताया, राजन, सब तो आ गए, लेकिन हमारे नगर का सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण भद्रबाहु नहीं आए। क्यों नहीं आए? ब्राह्मण विद्वान हैं और हमसे तो उनके बड़े अच्छे संबंध हैं, भला वो आए क्यों नहीं? उनको बुलाया जाए। क्या पता उनको पता ना हो। बुलाया गया, भद्रबाहु आए।
भद्रबाहु आए, प्रकांड ब्राह्मण विद्वान थे, वेदपाठी ब्राह्मण थे, उनकी बात अक्षर सह सत्य उतरती है, लोगों में ये धारणा है, और ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, वेद पाठी हैं। भद्रबाहु आए, राजा जिस शत्रु ने पूछा, विप्रवर क्या बात है, सब आए, आप नहीं आए, क्या आपको राजकुमार आने की खुशी नहीं हुई? राजन, मैं रंग में भंग नहीं डालना चाहता। विप्रवर हम समझे नहीं। राजन, अपराध क्षमा हो, जो आपने सुना वही सत्य है। विप्रवर, हम अब भी नहीं समझे, पहलिया नहीं, सच बताओ। महाराज, राजकुमार का जन्म होना हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है, लेकिन उसकी बधाई मैं क्या दूं, जो बधाई थोड़े समय के लिए है, थोड़े समय के लिए। राजा दोबारा पूछा, थोड़े समय के लिए? हां राजन, थोड़े समय के लिए। विप्रवर, हमारा मन घबराता है, आप खोलकर बताएं, बात है क्या? राजन, राजकुमार अल्पायुष्य है, इसकी महज आयु 11 दिन है। 11 दिन है? ऐसा कैसे? तुम्हारा भाई वराह मिहिर और भी अनेक ब्राह्मण आए, सबने जन्मपत्री देखी, ये देखो जन्मपत्री का इतना सारा ढेर, सबने दीर्घायु बताया, स्वस्थ बताया, महाप्रतापी बताया, तुम एक अकेले अल्पायुष्य होगा और तुमने आयुष्य का निर्धारण कर दिया 11 दिन। ऐसा कैसे हो सकता है? राजन, मैंने इसीलिए आपको कहा था कि मैं रंग में भंग नहीं डालना चाहता। मुझे पता था कि सबने दीर्घायु बताया है, सबने स्वस्थ बताया है, महाप्रतापी बताया है, हम तुम्हारी बात पर भरोसा कैसे करें? राजन, देखो मैं तो कुछ जानता नहीं, मैं अंतर्यामी तो हूं नहीं, लेकिन ज्योतिष ये बताती है आपका राजकुमार 11 दिन का ही है, और राजन साथ में ये भी, इसकी मृत्यु का कारण बिल्ली बनेगा। अच्छा। राजा को कुछ क्रोध आया और अंतर मन कुछ स्वीकार में था, कुछ अस्वीकार में था। जानते थे कि भद्रबाहु ने जो कहा है वो सत्य ही होता है, लेकिन मन है स्वीकार कर नहीं रहा था कि मेरा पुत्र 11 दिन का, सबने तो दीर्घायु बताया है। राजा ने अपने अनुचरों को आदेश दिया, भद्रबाहु को पकड़ो और नजर कैद कर दो, देखते हैं 11 दिन में क्या होगा। भद्रबाहु को कैद कर लिया गया। भद्रबाहु कैद हुए और उधर राजा ने आदेश दे दिया कि मेरे नगर में जितनी बिल्लियां हैं सबको मार दो। भद्रबाहु ने जाते जाते ये सुना, भद्रबाहु का मन बहुत दुख, हो इससे अच्छा तू ना बताता, ना कुछ कहता, बात को और किसी वे में कह देता, अब इतनी बिल्लियां मारी जाएंगी और उसका पाप तेरे निमित्त लगेगा। तू ना कहता तो ये पाप तुझे ना लगता। पर क्या कर सकते हैं, राजा किसकी बात मानेगा। बात हुई, 8 दिन 10 दिन बीते, 11वां दिन आया। राजा ने अपने राजमहल छावनी बना दिए। जितनी भी चतुरंगनी सेना राजा जित शत्रु के पास थी, सारी सेना राजमहल के चप्पे चप्पे पर
कदम कदम पर, हर द्वार पर, हर द्वार द्वार पर, चप्पे चप्पे पर सेना तैनात कर दी। राजमहलों को चारों तरफ से घेर लिया गया कि देखे बिल्ली कहां से आएगी। लेकिन विधि का विधान टाला नहीं जा सकता, उपाय उपाय ही रह जाते हैं। 11वां दिन आया, सारी व्यवस्थाएं कर ली गई। संक्षिप्त में कहानी आपके समक्ष, व्यवस्थाएं कर ली गई। राजा खुद राजमहलों में है, सारा राज्य विभाग पूरा राजमहलों में है कि कहीं से पक्षी पंख ना मारे। लेकिन विधि का विधान, ठंडी हवाएं चलने लगी, ठंडी हवाएं चलने लगी, ठंडी हवाओं ने रुख बदला, बादल मंडराने लगे, बारिश होने लगी, अंधड़ आने लगा, तूफान ने सारा नगर घेर लिया और सारा राजमहल अस्त व्यस्त बना। खिड़कियां, दरवाजे, महल में रखी चीजें सारी इधर उधर होने लगी। खिड़कियां, दरवाजे खड़खड़ाने लगे। राजा ने आदेश दिया, जितने भी खिड़कियां दरवाजे हैं सबको एक एक सैनिक पकड़ के खड़े हो जाएं। ऐसा ही हुआ। लेकिन विधि का विधान, जिस कमरे में राजकुमार अपनी मां महारानी के गोद में था, वहां पर दरवाजा अंधड़ तेज तूफान के कारण लड़खड़ाया और दरवाजा टूटकर राजकुमार के ऊपर गिरा। और जैसे राजकुमार के ऊपर गिरा, नवजात शिशु है, दरवाजे की चोट कहां सहन कर पाएगा, राजकुमार वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हुआ। शोक हुआ, राजा रोया, बिलखा, महारानी रोई, लेकिन रोने से क्या। राजा जिस शत्रु को याद आया भद्रबाहु ने कहा था कि 11वें दिन बिल्ली के निमित्त से मरेगा। मरा तो, लेकिन आधा सच हुआ और आधा सच नहीं हुआ। भद्रबाहु को बुलाया जाए। भद्रबाहु को सैनिक बुलाकर लाए, नजर कैद में थे, बुलाकर लाए और राजा ने कहा, भद्रबाहु तुम्हारी बात सच हुई पर आधी हुई। राजन, मुझे घटना स्थल पर लेकर चलें, अगर अनुमति दें तो मैं घटना स्थल का निरीक्षण करना चाहता हूं। चलो, मैं खुद चलता हूं। गए। कैसे हुआ? विप्रवर की दरवाजा गिरने से राजकुमार की मृत्यु हुई। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं दरवाजा देखना चाहता हूं। दरवाजा? जी, दरवाजा देखना चाहता हूं। देख लो। दरवाजा देखा। जो दरवाजे को बंद करने की जो कुंडी सांकल थी उसको देखा। सांकल का जो हत्था है उस पर बिल्ली का चिन्ह बना हुआ है। आज भी बहुत सारे घरों में जो हत्था है, कोई शेर का डिजाइन, कोई किसी का डिजाइन बन जाता है। उस हत्थे पर जो हत्थे का जो डिजाइन था वो बिल्ली के मुंह के जैसा था। और राजन, ये देखो, इस हत्थे पर राजकुमार का खून भी लगा हुआ है। इसके कारण ये हुआ। तो राजा जिस शत्रु ने कहा, विप्रवर हमारी एक चीज स्वीकार करो, हमने तुम्हारे साथ अच्छा तो नहीं किया, तुम्हें 11 दिन नजर कैद में रखा, पर अब हम तुम्हें कुछ सम्मान देना चाहते हैं। तुम हमारे नगर का राज पुरोहित पद स्वीकार करो। भद्रबाहु ने सिर हिला दिया, राजन नहीं। क्यों? राजन, जिस जरा सी मेरी बात ने मुझे कैदी बना दिया, जरा सी मेरी बात ने इतनी सारी पंचेंद्रिय जीवों की हत्या करा दी, ऐसा पद मैं स्वीकार हरगिज नहीं कर सकता।
ऐसी विद्या का क्या लाभ, मैं तो इस संसार का त्याग करके जैन संत होना चाहता हूं। आचार्य भद्रबाहु ने उसी समय जैन भागवती आहरती दीक्षा अंगीकार की और जैन शासन में संत बने। आने वाले कुछ समय के बाद ही आचार्य भद्रबाहु को चतुर्विद संघ ने आचार्य पद पर विराजमान किया और अंतिम शुद्ध केवली के रूप में भद्रबाहु की प्रतिष्ठा हुई। और उधर उनके छोटे भाई वराह मिहिर को उनका भद्रबाहु का ग्राफ बढ़ा, प्रशंसा हुई। वराह मिहिर को स्वीकार नहीं हुई कि विद्वान तो ज्यादा मैं हूं, लेकिन ख्याति भद्रबाहु की है। तो मन ही मन कुछ रचते रहे, पर पार नहीं बसाई। समय आगे बढ़ा, समय आया, वराह मिहिर मरकर वयंतर देव बने, निकृष्ट जाति वाला देव बना। रिद्धि तो मिली पर निकृष्ट देव की जाति मिली। और उन्होंने अपनी अवधि ज्ञान का उपयोग लगाया, देखा और पाया कि भद्रबाहु के कारण मुझे लोगों ने पूछा नहीं, अब तो मैं देव हूं, जो मर्जी कर सकता हूं। और वराह मिहिर ने, जो आचार्य भद्रबाहु को मानने वाले श्रावक श्राविकाएं थी, साधु साध्वियों को बीमार करना शुरू कर दिया। किसी को कुछ, किसी को नुकसान हुआ, किसी के यहाँ पर किन्हीं घरों में तो मृत्यु भी होने लगी। हाहाकार मच गया। और वराह मिहिर किसी में प्रवेश करके बात बोलता, अगर तुमने जिंदा रहना है तो भद्रबाहु को मानना बंद कर दो, नहीं तो बेमौत मारे जाओगे। बहुत सारे घरों में चर्चा आई। संघ के वरिष्ठ श्रावकों ने विचार किया, आपस में मंत्रणा की कि संघ पर कोई कष्ट आया है, उपसर्ग आया है, तो हमें हमारे आचार्य भद्रबाहु के पास जाना चाहिए। संघ एकत्रित हुआ, आचार्य भद्रबाहु के पास गए, वंदना करी और प्रार्थना की कि भगवान, आपको पता ही है संघ पर कष्ट है, उपसर्ग है, और उपसर्ग को शमन करना ये आपका हमारा दायित्व भी बनता है। अगर आप कुछ कृपा करें कि संघ के उपसर्ग को शमन करने के लिए आप कुछ ना कुछ करें। आचार्य भद्रबाहु ने कहा, मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो इस समय में मात्र भगवान की भक्ति कर सकता हूं। भगवान की भक्ति कष्टों को हरने वाली है। भगवान की भक्ति इस जगत से तिरने और तैराने वाली है। मैं तो मात्र भगवान की भक्ति कर सकता हूं। आओ आप भी बैठो, साधु भी बैठे, साध्वी भी बैठे, श्राविकाएं भी बैठे, आप और हम चतुर्विद संघ मिलकर भगवान की स्तुति करें। और उन 24 तीर्थंकर भगवानों में क्यों न हम भगवान पार्श्व की स्तुति करें। तो आचार्य भद्रबाहु ने भगवान पार्श्व की स्तुति की, जो स्तुति आज भी हमारे समक्ष उवस्सक हर स्तोत्र के रूप में उपस्थित है। तो ये उवस्सक हर स्तोत्र की रचना का कारण है, संघ पे आए उपसर्गों को दूर करने के लिए चतुर्विद संघ के समक्ष आचार्य भद्रबाहु ने उवस्सक हर स्तोत्र की रचना की। और जो स्तोत्र की रचना हुई और बहुत सारे श्रावक श्राविकाएं और साधु साध्वी जी तो उवस्सक हर स्तोत्र का पाठ करवाते हैं। तो आप और हम भी भगवान पार्श्व की महान स्तुति उवस्सक हर स्तोत्र की साधना अब तक आपने घंटे की है, 2 घंटे की है, 3 घंटे की है, पर उत्तर भारत में प्रथम बार
उवत्सक हर स्तोत्र का जाप 12 घंटे का आपके यहाँ पर कल होना है। सुबह 6 बजे से सायंकालीन 6 बजे तक उवत्सक हर स्तोत्र का पाठ आपने हम सबने मिल बांट कर करना है। तो 1 घंटे में 27 लोग बैठेंगे। हमारे पास बहुत सारे नाम आ चुके हैं, पर अभी भी जिनके नाम शेष हो वो अपने अपने नाम किसी भी घंटे में आप हमें अपने नाम लिखवा सकते हैं। हमारे पास किसी किसी घंटे में तो 60-60 नाम भी लोगों ने अपने लिखवाए हैं। तो बहुत प्रसन्नता, हार्दिक भक्ति का विषय है कि लोगों में श्रद्धा है, भक्ति है। तो आप सब भी अपनी श्रद्धा को और जगाएं, अपने पूरे परिवार के साथ आने का भाव रखें। और जैसा मैंने कल व्यवस्थाओं के लिए कहा था, परसों व्यवस्था के लिए कहा था, आप सब हमें, कुछ भाई एसएस जैन सभा में से, कुछ बहनें हमें हमारे महिला मंडल में से, और कुछ युवक मंडल में से हमें नाम चाहिए। लगभग 15 से 20 लोग समाज में से ऐसे हों जो यहाँ पर पूरे 12 घंटे तक यहीं रहें। और जिस भी घंटे में कोई अगर बाई चांस कमी पेशी हो तो उसमें बैठने का भाव रखें। ड्रेस कोड है, श्रावकों के लिए व्हाइट ड्रेस, दुपट्टा, चद्दर हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई सी भी ड्रेस आप व्हाइट हो पहनकर आ सकते हैं। और बहनों के लिए रेड ड्रेस का प्रावधान किया गया है। तो सभी भाई और बहनें विशेष रूप से आप सबने कल के लिए ध्यान रखना है। और कल का प्रवचन नहीं, सारा दिन आपने उवत्सक स्तोत्र का पाठ करना है। आपको सामूहिक उच्चारण के साथ पाठ करवाया जाएगा। ऐसा ना मानना कि हमें तो आता नहीं, बोलेंगे कैसे। या तो मैं या साध्वी जी महाराज हम सभी मिल बांटकर 12 के 12 घंटे की ड्यूटी देंगे। भगवान की भक्ति से आपको अवगत कराएंगे। उवत्सक हर स्तोत्र ही कल दिन भर चलेगा। सभी की जबान पर भगवान की भक्ति में उवत्सक स्तोत्र की रचना हो, तो आप सभी ने ध्यान रखना है। अब इन सभी मांगलिक कामनाओं के साथ बोलिए शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की।